खाया है। अरे खाया है बाबा, मैंने खाया, पक्का खाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो व्लॉग वहाँ से शुरू हुआ है दोपहर से। दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो बस यहाँ से व्लॉग स्टार्ट किया है। जा रही हूँ फटाफट, आज काम ख़त्म करूँगी, फटाफट करना है मुझे। और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, कर रहे हैं लंच, चॉकलेट रोटी। और मैं जा रही हूँ किचन और बर्तन कर लूँगी, और उसके साथ मैं लगा दूँगी दूध, चढ़ा दूँगी कि दूध भी हो जाए, शाम को इनको पीने के लिए इजी हो जाए। पार्क तो नहीं जाना है। और फिर उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि पापा एडमिट हैं, आज उनका ऑपरेशन है। तो बस वहाँ के लिए निकलना है। तो वहाँ का टाइमिंग है 5 से 6 का विजिटिंग। तो बस उसके टाइम पे ही मुझे पहुँचना है। तो हो रहा है 3:30। तो बस फटाफट मैं अभी काम करूँगी और निकल जाऊँगी। तो कंटिन्यू रहिए, आप देखिए, ठीक है। हॉस्पिटल जाऊंगी, हॉस्पिटल से आऊँगी, फिर घर में का तो काम पड़ा रहता ही है। तो चलो फटाफट मैं काम निपटा लेती हूँ अपना। तो यहाँ पर करने लग गई थी गैस की सफाई, क्योंकि लेट हो रहा था, मुझे जाना भी था। और फिर यहाँ पर फटाफट किचन वगैरह साफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद कपड़ा भी लगाना था, बास्केट पूरा भर चुका था, बर्तन लोड भर पड़ा हुआ था, बेसिन भर चुका था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि छोड़कर मैं निकल जाऊं, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ न कुछ खाते पीते रहेंगे, फिर जमा करते रहेंगे। और फिर उनकी चिंता भी थी मुझे कि शाम के लिए दूध भी गर्म करना है। तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने उनका दूध भी उबलने के लिए रख दिया साइड में, कि जब तक मैं अपना काम निपटाती रहूँगी तब तक दूध भी हो जाएगा, और फिर इनको ठंडा हो जाएगा तो इनको शाम को पीने के लिए ईजी हो जाएगा। तो मुझसे तो निकाल के बच्चे लोग को दे देगी दूध, तो टेंशन नहीं था बस। और बाकी सामान सब हटा देती हूँ। और यहाँ पर ना मुझसे को समझा कर जाती हूँ कि गैस वगैरह से थोड़ा दूर रहना, मतलब गैस वगैरह ज़्यादा नहीं छूना, जब तक मैं न रहूँ तब तक छूना नहीं, और मैं हूँ तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया था कपड़ा धोने के लिए, पूरा बास्केट मतलब भर गया था। तो कपड़ा तो धोने के लिए लगा दिया, धुल, जब तक मैं आऊँगी तो धुल कर रखा ही रहेगा, तो खाली फैलाना रहेगा मुझे। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धोने लग गई थी, बच्चे लोग आ गए थे स्कूल से। और यहाँ पे बर्तन इतना सारा गजा हुआ था ना कि धोने में बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, हमेशा का यही प्रॉब्लम है। बच्चे लोगों को यही कहा कि अपना अपना टिफ़िन लाकर खोल कर दे दो, क्योंकि ना खोलना बड़ा मुश्किल होता है और गुस्सा भी आता है। तैयार हो गई थी मैं जाने के लिए। और ये देखिए कपड़ा इतना जैसे गोदड़ी में से निकाला है, और पर्स वगैरह टांग लिया। फिर याद आता है कि टिफ़िन पैक करना है, मुझे लेकर जाना है। और थैली तो मैं बाबा परेशान हो गई, थैली निकाल निकाल कर कितनी सारी थैलियाँ चेंज की, आखिर लेके गई लास्ट में कोई और थैली। और यहाँ पर ठंडा पानी भी भर लिया था मटके से, क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के लिए मैं निकल गई, रिक्शा बुक किया, रिक्शा बुक करके निकल गई। एक बार बुक किया तो कैंसिल हो गया, तो 13.5 रुपये मेरा कट हो गया। और यहाँ पे फिर दोबारा मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने बुक कर दिया और पहुँच गई फिर मैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आदित्य बिरला हॉस्पिटल है। तो मदर एंड चाइल्ड ये वाला मत देखना, ये तो मैं यहाँ पीछे के गेट से जाती हूँ, क्योंकि आगे के गेट से मुझे अच्छा नहीं लगता। और पहुँच गई मैं हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स लेकर, सरप्राइज। खाया है। अरे खाया है बाबा, मैंने खाया, पक्का खाया है। मोबाइल ले चाय लेके हो गया ऑपरेशन। चल रहा है। और ले आई मैं चाय वहाँ से ख़रीद कर। और फिर उसके बाद चाय वगैरह पीकर हम लोग पहुँच गए ऑपरेशन थिएटर के बाहर। तो अभी तक ऑपरेशन चल रहा था, हो गए थे 5 से 6 घंटे, लेकिन अभी तक कोई बाहर निकला ही नहीं था, डॉक्टर वगैरह। और हम लोग यहाँ पर बैठकर वेट कर रहे थे कि अब होगा अब होगा, कोई आएगा तो उसे पूछ लेंगे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद पापा को बाहर निकाले, और फिर ऑपरेशन बताया गया कि सक्सेसफुल
सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर पापा को अब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल कर लेके जा रहे हैं, उनके रूम में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिफ्ट में आ गए थे और ये फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है और हमको जाना है थर्ड फ्लोर पे। तो बस आ गए रूम में और शिफ्ट कर दिया, पापा को लिटा दिया, क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा ना मतलब जो दवा देते हैं ना बेहोशी का, तो वो की वजह से कुछ होश वगैरह नहीं है उनको अभी, क्योंकि तुरंत ही मतलब उनको लाकर रूम में शिफ्ट किया है। फिर रात को बज गए थे 10 और बच्चों लोगों के लिए लेके गई मैं पुलाव और यहाँ पर वड़ा पाव नीचे से ही, बस बाहर से लेकर आ गई मैं वड़ा पाव और तवा पुलाव, क्योंकि टाइम हो रहा था खिलाफ 10 बज गए थे और बहुत रात हो गई थी। और देखो यहाँ पे तो ये सोया पड़ा, इसको जबरदस्ती उठा रही। सोनू उठो, उठ जाओ, गुड बॉय, जाओ हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ जल्दी। और ये जा रहा है अब हाथ धोएगा, इसका निकाल दिया। अब मैं थोड़ा फ्रेश होने जा रही हूँ, क्योंकि अब भी देखो पर्स मैंने वहीं रखा है, बस एकदम मैं थक चुकी हूँ। मुश्शू को बिठा दिया खाने के लिए। सोनू इधर आओ, इधर 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 बैठो, चलो जल्दी जल्दी खाओ। गुड बॉय ना, मम्मा के साथ सोना है ना। हाँ फिर हम मम्मा ना कल स्कूल नहीं भेजेगी, ओके, ठीक रहेगा। यस चलो खाओ। चलो फिर मैं मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मैं चढ़ा दी थी चाय और हस्बैंड आ चुके थे तो उनके लिए फटाफट बनाने लगी थी चाय, क्योंकि वो रहेंगे तो मैं भी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर ना मेरा भी अटका पड़ा रहता है। तो यहाँ पर फटाफट चाय चढ़ा दिया था। बच्चों का आज छुट्टी थी, क्योंकि आज बकरीद थी ना, इसकी वजह से छुट्टी थी। तो यहाँ पर मैंने चाय लगा दिया और फिर वो फ्रेश हो गए थे। फ्रेश होके हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय को एंजॉय किया और जो मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं हम दोनों ने वो मिलकर बैठकर खा लिया था। और यहाँ पर फिर वो पूजा वगैरह भी कर ही लिए थे और उनको अभी निकलना था हॉस्पिटल के यहाँ। तो बस यहाँ पर फटाफट हम लोग चाय पी लेंगे और जो बातें वगैरह करनी थी हम लोग ने बातें कर लिया। पापा के बारे में पूछ लिया, खाए पिए कि नहीं और कैसा उनका मतलब सुबह से दर्द वगैरह कैसा है। तो बस यही सब बात हम लोग कर रहे थे बैठकर। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा डेजी के साथ खेलने लग गई। और ये लोग भी ना अपने पापा के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो आप लोग भी बोलोगे कि बांध के रखा है, तो बस थोड़े देर के लिए बांध देते हैं हम लोग, क्योंकि ये लोग ना छोटे छोटे से हैं, टॉयलेट वगैरह कहीं भी करने लग जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, छोटे छोटे हैं कहीं भी घुस जाते हैं, टॉयलेट पॉटी कर देते हैं। ट्रेनिंग दिया है लेकिन कुछ मतलब का नहीं है। और बस अपने पापा को देखकर बहुत प्यार कर रहे थे और उसी के बीच में उनका फ़ोन आ गया और फिर मैं इनके साथ खेलने लग गई। तो डेजी देखो मेरे से बहुत डरती है, तो बस थोड़ा सा खेल रही थी मेरे साथ। उसके बाद वो चले गए हॉस्पिटल और फिर उसके बाद आज आने वाली बाई नहीं थी, क्योंकि गुरुवार को ही एकादशी भी था बहुत बड़ा वाला, तो बस इसीलिए वो छुट्टी पर चली गई। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह करने लगी, क्योंकि आज तो मेरी हालत होने वाली है पंचर। खाना अभी तक बना नहीं है और यहाँ पे मैं सफाई करने लग गई। और मेरी हालत ना, जब मुझे ना कहीं जाना रहता है, हॉस्पिटल भी जाना था, खाना भी बनाना था, और उस दिन ही मुझे ना इतने सारे काम आ जाते हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो बस यहाँ पर बच्चों को बुलाया और दिखाने लग गई टिक। इसका टिक जो डेजी को पकड़ा था, तो इसके पापा ने इसके बाल वगैरह भी निकाल दिए थे और इतना बड़ा टिक था कि उठाकर मुझे बाथरूम में वापस से फ्लश करना पड़ा। और पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा है। बच्चे बोल रहे मम्मा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक बार रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करवानी पड़ेगी मुझे। और फिर यहाँ पर लग गई मैं अपने पोछा पाछी में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अच्छा ही हुआ बाई नहीं आई, क्योंकि अपने हाथ से जो पोछा हुआ रहता है ना वो पूरा दिन जाता है, और जो उन लोग पोछ के जाते हैं ना तो आधे घंटे में ही कचरा होने लग जाता है, क्योंकि वो लोग अच्छे से सफाई नहीं करते हैं बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, तो ऐसे ही गंदगी पड़ी होती है। तो मैं बस मॉपर से या हो चाहे हाथ से हो, तो हाथ से पोछे तो मुझे जमाना हो गया। कभी कभी मन करता है कि हाथ से बैठ कर पोछूँ, लेकिन मेरे से पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मैंने सब सोफ़े के नीचे और जो
कपाट वगैरह है सब उसके नीचे वगैरह सब अच्छे से डीप क्लीनिंग किया मैंने, अच्छे से पोछा, सारा कचरा निकाला और काफ़ी देर तक मेरा घर ना ऐसे ही अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, शाम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। और अगर जिस दिन बाई ने पोछ दिया ना तो उस दिन तो घर गंदा ही हो जाता है। तो बस डाइनिंग टेबल वगैरह के यहाँ का पोछ लिया और सारे रूम को एक एक करके मैंने मतलब कंबाइन करके, मतलब एक इसको लिया पोछा, फिर उसको गई पोछी, मतलब और बच्चों को पहले ही हटा देती हूँ मैं, बच्चों को बीच में आने नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे आती है गुस्सा जब मैं सफाई करूँ तो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे क्योंकि मेरी लग जाती है वाट। और उसी मॉपर से मैं फिर ना क्या कि दरवाज़ा खिड़की भी था ना जो बहुत धूल वगैरह हो गए थे और हमेशा ना हम हाथ से कर नहीं पाते, तो मैं उसी मॉपर से ही पोंछ दी तो बहुत सारे धूल धक्कड़ निकल जाते हैं। अगर डेली डेली हाथ लगाते रहे ना तो ये हमेशा ऐसे ही साफ़ सुथरा ही पड़ा रहे। आप लोग भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो मैं खुश भी हो गई कि चलो अच्छा हुआ, अब इसी से मैं हमेशा हर जो जितने भी है मेरे बालकनी के दरवाजे सब इसी से पोंछ लूँगी। तो अच्छे से क्लीन हो गया और मैं फिर इसके बाद बाहर का जो बालकनी था, ड्राई बालकनी, वो सब भी क्लीन कर ली। और यहाँ कबाड़ा इतना रखा है ना कि बस छोटा घर है, एडजस्ट कर रही हूँ, कितने दिन एडजस्ट करूँगी मुझे कुछ नहीं पता। और फिर यहाँ पर मॉपर वगैरह रख के फिर मैं नीचे झाड़ू वगैरह लगा दी थी। बहुत सारे कचरे जो निकलते हैं ना, बोलते हैं पूरा जाली में से मैंने निकाला क्योंकि बाइयाँ है ना पानी डाल देती है, वो सब ये सब क्लीन नहीं करती हैं क्योंकि कितना भी आप बोल डालो कर डालो लेकिन वो अपने ही तरीके से करेंगे क्योंकि उनको और भी घर देखना रहता है और भी सफाई करनी रहती है। तो बस हो गया मेरा यहाँ पे पोछा आज का, बस काम ख़त्म हो गया, काम कंप्लीट। भैया इतनी गर्मी तो मुझे जिम में भी नहीं हुई थी जितनी गर्मी मुझे पोछा मारने में हो गई। आवाज़ जी बता रही है मेरी हालत कितनी डाउन हो गई। इतना एक्सरसाइज मैंने जिम में भी नहीं किया जितना एक्सरसाइज मुझे ना यहाँ पर पोछा मारने में लगा। बहुत टाइम लगता है, अभी खाना बाकी है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे ब्लॉग में। थोड़े दिन प्रॉब्लम है मुझे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, छोटी ही वीडियो बनाऊँगी थोड़े दिन के लिए लेकिन कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। बाय बाय, दूसरे दिन मिलेंगे, बाय बाय।